All right, so let's start. So we will start with our unit 1.3.2 verb tenses. So इसके जो learning objectives हैं वही आपके यूजली क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम के। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड देयर रोल्स इन सेंटेंसेस, के कौन सी टाइप के वर्ब्स होते हैं और एक सेंटेंस के अंदर उनके क्या क्या रोल्स होते हैं या क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। रोल्स और फंक्शंस सेम थिंग। अंडरस्टैंड एंड यूज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 12 इंग्लिश टेंसेस। तो उसमें ज़ाहिर बात है पेपर में आपको इकट्ठा तो नहीं आएगा, तो इट कैन बी के अंडरस्टैंड what are what is the structure and use of present tenses in English, what is the use and structure of past tense in English। तो उसमें फिर आपने सिर्फ एक नहीं लिखना, आपने उस टेंस के चारों टेंसेस लिखने, यानी अगर पास्ट आया है तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों लिखने हैं। ये नहीं आपने कहना कि अब उसने सिर्फ पास्ट लिखा है तो एक ही टेंस लिख दूँ। यू विल हैव टू राइट ऑल फोर। यूज टेंसेस करेक्टली बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी आपको कोई सेंटेंसेस दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इनकी जो कॉन्टेक्स्ट बन रही है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या रीफ्रेज टाइप, के आपको एक सेंटेंस दिया जाए आगे कॉन्टेक्स्ट हो कि आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट उसका सेंटेंस बनता है उस हिसाब से इसको लिखें। फिर डिफ्रेंशिएट करना कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में क्या डिफरेंस है और उनको कैसे यूज़ करते हैं। अगेन ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है जिसमें आप उनकी डेफिनेशंस लिखें और डिफरेंसेस बताएं कि पास्ट और प्रेजेंट टेंस में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में क्या डिफरेंस है, फ्यूचर और पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। और दूसरा ये कि आपको एक्सरसाइजेज आ जाएंगे जिसमें आपने सेंटेंसेस बनाने हों या अप्रोप्रिएट वर्ब चूज़ करने हों, और एंड ऑब्वियसली तमाम टेंसेस के सेंटेंसेस बनाना। सो ये वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर से आ सकते हैं। हमारा जो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है जिसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, दैट इज व्हाट इज टेंस। कि टेंस होता क्या है। सो बेसिकली टेंस मीन्स फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंगली ही हम अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज़ करते हैं कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, इवन हेल्पिंग वर्ब की भी कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। सो बेसिकली टेंस की बेस पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है टेंस की, फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब्स किस चीज़ को रेफर करते हैं, एक्शंस को। और एक्शन जो है वो पास्ट में भी हो सकता है, इट कैन हैपन इन प्रेजेंट एंड इट कैन ऑल्सो हैपन इन फ्यूचर। दैट मीन्स कि टेंस हमें क्या बताता है कि वो जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। तो अगर हमने किसी एक्शन का टाइम बताना हो तो हम उस वर्ब को उसके अप्रोप्रिएट टेंस के साथ यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। सो बेसिकली टेंस इज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसीलिए हम उसको फॉर्म ऑफ अ वर्ब भी कहते हैं, बिकॉज फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं वो भी हमें टाइम ऑफ एक्शन का ही बताती हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या हुई फिर टेंस की, tense gives you the time of an action. Let me give you a very precise definition of tense जो आप याद करके अपने पेपर में लिख सकें। ये थोड़ी आगे पीछे सी है तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे।
Okay, so I'm sharing the definition in your group. और इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आपको बाद में याद करने में कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो टेंस क्या है? ये वर्ब की फॉर्म है जो आपको ये बताती है कि व्हेन डिड एक्शन हैपन, यानी कब एक्शन हुआ। इसको हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइड करते हैं। और ये बेसिकली एक्शन को उसके टाइम में प्लेस करता है, यानी वॉकड पास्ट में हो गया, वॉक्स प्रेजेंट में हो गया, विल वॉक फ्यूचर में हो गया। इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं, जैसे मतलब मेन कैटेगरीज तो होगी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर उस कैटेगरीज को भी हम मज़ीद डिवाइड करते हैं, जैसे सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले तो हमने उसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उस प्रेजेंट को भी हमने मज़ीद 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पास्ट को भी मज़ीद 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और फ्यूचर को हम यूजली प्रैक्टिकली 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड करते हैं। यूजली जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो प्रैक्टिकली इंग्लिश में यूज़ नहीं होता, ग्रामर की बुक्स में ज़रूर मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि बाकी तीनों टेंसेस से काम चल जाता है। और जाहिर बात है, अगर हम टाइम बता रहे हैं सिर्फ टेंस से, तो फिर जब उसको फर्दर डिवाइड करें तो फिर क्या बता रहे हैं? ड्यूरेशन, यानी दौरानिया, यानी कितनी देर तक एक्शन हुआ, किस टाइम हुआ, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से पता चला। कितनी देर तक हुआ, वो सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट से पता चला। यानी सिंपल से हमें क्या पता चल रहा है? रिपीटेड एक्शन है, यानी बार बार होता है। कंटिन्यूस से क्या पता चला कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त हो रहा है, या हो रहा था, या हो रहा होगा। परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीट हो चुका होगा। सो ड्यूरेशन यानी उसका दौरानिया, या फिर वो ऑन गोइंग है, यानी अभी जारी है। और इससे हमें पता चलता है कि हम लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम टाइम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या है आपके पास? टेंस की बेसिक डेफिनेशन है कि टेंस जो है वो वर्ब की वो फॉर्म है जो हमें ये बताती है कि एक्शन किस टाइम हुआ। इसको हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमें बताता है कि इवेंट्स किस टाइम हुए। इसकी 3 मेन कैटेगरीज हैं जिनको हम फिर फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, जिससे हमें पता चलता है कि ड्यूरेशन क्या है, यानी एक्शन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ, अभी तक जारी है, हो रहा है। और इससे बेसिकली हमें लैंग्वेज के बारे में, ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये पता चलता है, या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम टेंस की हेल्प से टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। गुड। अब आपने इसको याद भी इतनी अच्छी तरह करना है। लाइक फैज इज एंग्री, अब ये प्रेजेंट टेंस है, यानी इस वक्त एंग्री है। फैज वॉज एंग्री, अब ये पास्ट टेंस है, यानी पहले एंग्री था, अब हो सकता है एंग्री ना हो। फैज विल बी एंग्री, यानी फ्यूचर में एंग्री होगा। तो ज़रूरी नहीं कि अभी एंग्री हो या पास्ट में एंग्री रहा हो, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे वो एंग्री हो जाएगा। Now, the first category of tense, or the first subcategory of tense is प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो अगर आपको पेपर में सिंपल टेंस आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल ऑल्सो मीन्स इनडेफिनिट टेंस। सो जो हमारे पास पहला जो टेंस है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक एट इट्स स्ट्रक्चर और फॉर्म, कि ये लिखने में या देखने में कैसा लगता है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं।
सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नहीं करते या नॉट नहीं लगाते। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो एक्शन परफॉर्म करता है। फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म। इसके बेस फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वो ऑप्शनल है, यानी अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि ही प्लेज, तो भी सेंटेंस तो कंप्लीट है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। अब जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इसका पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, टेंस है, या जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी पॉजिटिव फॉर्म में या अफर्मेटिव फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ही प्लेज फुटबॉल, they study English every day, he sings beautifully, his trousers are new, my glasses need to be changed. The expression I need a pair of scissors, this pair of trousers is new. सॉरी, ये बीच में दो रॉन्ग पेजेस लगे हुए हैं। यस, हियर इट इज। अब उसमें एक चीज़ जो इन्होंने स्ट्रक्चर में मिस कर दी है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट इज़ कि जब आप इसमें अब देखें तो जहाँ पे ही है, प्ले के साथ एस ऐड किया है हमने। जहाँ पे शी है वहाँ पे भी हमने सिंग के साथ एस ऐड किया है। जहाँ पे दे है वहाँ स्टडी है, उसके साथ हमने एस या ई एस ऐड नहीं किया। तो जहाँ पे भी आपके पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा, वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड होगा। जहाँ पे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, वहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड नहीं होगा। जैसे ही प्लेस, दे प्ले, अली प्लेस, अली एंड हसन प्ले, द टीम प्लेस, टू टीम्स प्ले, शी सिंग्स, हर फ्रेंड्स सिंग, दे स्टडी, शी स्टडीज। जब आपके पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट में, तो आप एस या ई एस वर्ब के साथ ऐड करेंगे। अगर आपके पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन नहीं है सब्जेक्ट में, तो आप एस या ई एस वर्ब के साथ ऐड नहीं करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर कंफ्यूजन है तो आई कैन रिपीट। ओके, गुड इनफ। ओके, देन वी कम टू नेगेटिव सेंटेंस। अब हमने बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में है कोई नहीं। नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज नॉट क्रिकेट तो नहीं लगा सकते हम, शी नॉट प्लेज क्रिकेट भी नहीं हो सकता। सो वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू और डज होते हैं। डू हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन्स हों। और डज कब लगाते हैं? जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन हो। और जब हम डज लगाते हैं और उसके साथ नॉट लगाते हैं ऑफ कोर्स, तो उसके बाद जो वर्ब के साथ हमने एस या ई एस ऐड किया था वो हम रिमूव कर देते हैं। सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेस फॉर्म आएगी, और उसके बाद फिर
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो डू हम लगाएंगे आई यू वी दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज लगाएंगे ही शी इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लाइक ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब प्ले के साथ जो एस लगा हुआ था, ही प्लेस फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। दे स्टडी इंग्लिश एवरी डे, दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश एवरी डे। शी डज नॉट सिंग ब्यूटिफुली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अब इंट्रोगेटिव हमने बनाना है सेंटेंस, तो उसमें भी यही है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके स्टार्ट में हम डज लगा देंगे, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके स्टार्ट में हम डू लगा देंगे, और वर्ब के साथ जो एस या ई एस था वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल। दे स्टडी इंग्लिश एवरी डे, डू दे स्टडी इंग्लिश एवरी डे। डज शी सिंग ब्यूटीफुली। अब एक क्वेश्चन वो भी होता है जो नेगेटिव क्वेश्चन होता है। नेगेटिव क्वेश्चन मीन्स कि जिसमें आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं लेकिन नॉट के साथ कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कल आप बाजार जाएंगे, कल आप बाजार नहीं जाएंगे। दोनों ही क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन है और एक सिर्फ क्वेश्चन है। क्या अली ने खाना खा लिया है, क्या अली ने खाना नहीं खाया है, दोनों क्वेश्चंस हैं। एक नेगेटिव क्वेश्चन है और दूसरा सिर्फ क्वेश्चन है। तो जब हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने हों तो जो नॉट है वो डू या डस के साथ नहीं लगता बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी सब्जेक्ट जो है वो नॉट और डू और डस के दरमियान आ जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं और फिर उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली बोलने लिखने पढ़ने में भी ऑड साउंड करता है। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, नाउ इफ यू से डज नॉट ही प्ले फुटबॉल, दैट इज रॉन्ग। इफ यू से ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव सेंटेंस है, वो क्वेश्चन नहीं है। सो डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, डज नॉट ही नहीं होगा, डज ही नॉट। डू दे नॉट स्टडी इंग्लिश एवरी डे, डू नॉट दे नहीं, दैट इज रॉन्ग। डू दे नॉट स्टडी इंग्लिश एवरी डे। डज शी नॉट सिंग ब्यूटिफुली। देन वी हैव WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड से बनते हैं, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। 5 WH क्वेश्चंस हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। अब जब हम WH वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बनाते हैं तो WH वर्ड हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आता है। और लेट्स सपोज कि आप WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, वाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्ट में आ जाएगा। उसमें भी आपने ये नहीं करना वाई डज नॉट ही प्ले फुटबॉल, नहीं, वाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, व्हाट डज ही प्ले, वेयर डू दे स्टडी इंग्लिश, वाई डज शी सिंग ब्यूटीफुली। अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन। So first of all, we have affirmative sentences where we have subject, then base form, then object. And in base form, if we have singular subject like he, she, it, or singular noun, then we use S or ES with the verb. If we have plural subject or plural pronouns like they, I, we, you, or plural subject, then we add S or ES. Like he plays football, she sings beautifully, they study English every day. Then we have negative sentence structure, subject plus do or does, then not, then base form of the verb, then object, or and we don't add any S or ES with the verb. So with I, you, we, they and plural subject we add do, and with he, she, it and singular subject we add does. He does not play football, they do not study English every day, she does not sing beautifully. Then we have interrogative sentence structure, that is question.
do or does come at the beginning of the sentence, then we have subject, then we have first form of the verb, that is base form, and we do not add any s or es in the questions as well. So नेगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन सेंटेंस हो, डू और डज ऐड होते हैं, एस या एस ऐड नहीं होते. And obviously then we have object. Does he play football? Do they study English every day? Does she sing beautifully? Then we have negative interrogative sentence structure. So do or does, then subject, then not, then base form, and then object. Does he not play football? Do they not study English every day? Does she not sing beautifully? Then we have WH question structure. So first we have WH word, what, where, when, who, why, and how. Then do, does, then subject, then base form of verb, and then object. So what does he play? Where do they study English? Why does she sing beautifully? So that was the structure. Now we have usage. So यूजेज में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होते हैं हैबिचुअल एक्शंस. हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं, हैबिट्स, यानी वो एक्शंस जो हम रिपीटेडली रेगुलरली करते हैं या हैबिचुअली करते हैं, यानी आउट ऑफ हैबिट करते हैं. ज़रूरी नहीं कि जिस वक्त हम बात कर रहे हों उस वक्त भी कर रहे उस वक्त भी हम वो एक्शन करें. हम कह रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम का एक्शन है, तो प्रेजेंट टाइम कौन सा होता है, अभी अभी का टाइम, इस वक्त का टाइम. लेकिन हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं आप उस एक्शन को उस वक्त भी कर रहे हों. लेकिन चूंकि आप रिपीटेडली करते हैं इसलिए आप उसको प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही डिस्क्राइब करते हैं या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही डिस्क्राइब करते हैं. जैसे सुबह उठना, रोज़ दांत ब्रश करना, हैविंग ब्रेकफास्ट, गोइंग टू स्लीप at a regular time, studying at a regular time, going to office at a regular time, studying books. अब वो रेगुलर जो है वो डेली भी हो सकता है, वो रेगुलर वीकली भी हो सकता है, वो रेगुलर मंथली भी हो सकता है, वो रेगुलर हर 2 दिन के बाद भी हो सकता है, वो रेगुलर हर एवरी 2 आवर्स भी हो सकता है, वो रेगुलर एवरी 5 मिनट्स भी हो सकता है. जैसे हम सांस लेते हैं वो हर सेकंड के बाद हो रहा है, समटाइम्स सेकंड्स में भी मल्टी टाइम हो रहा है. हम आइस ब्लिंक करते हैं, बार बार करते हैं. इसी तरह से हम सोते हैं दिन में, बहुत सारे लोग सिर्फ एक दफ़ा सोते हैं, बहुत सारे लोग 2 दफ़ा सोते हैं. सो एक्शन कितनी दफ़ा होता है दिन में, हफ्ते में या महीने में, वो मैटर नहीं करता. रेगुलरली, रिपीटेडली, हैबिचुअली हो रहा है, दैट मैटर्स. उसका बार बार होना ज़रूरी है. कितनी दफ़ा हो रहा है यानी नंबर ऑफ टाइम्स मैटर नहीं करता, उसका बार बार होना ज़रूरी है. इसीलिए फिर उसके साथ इस तरह के एक्सप्रेशंस लगते हैं, एवरी डे, संडेज, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीकेंड, लास्ट एवरी सैटरडे, एवरी वीक, एवरी क्रिसमस, एवरी ईद. इस तरह का हम कोई ना कोई, यूजली एवरी का वर्ड बहुत बहुत यूज़ होता है, संडेज, मंडेज, ईद, क्रिसमस, इस तरह के वर्ड, यानी कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन उसके साथ यूज़ होता है. रेगुलरली, ऑलवेज, एवर, इस तरह के एक्सप्रेशन इसके साथ यूज़ होते हैं टू शो कि ये एक्शन बार बार या रिपीटेडली होता है. शी वेक्स अप अर्ली एवरी डे, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग. तो जिस टाइम वो पर्सन बात कर रहा है उस टाइम हो सकता है नाइट टाइम हो, तो वो कॉफ़ी तो नहीं पी रहा होगा. लेकिन एवरी मॉर्निंग मीन्स कि ये एक रिपीटेड एक्शन है. दूसरा, जनरल ट्रूथ्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए, यानी वो चीज़ें जो यूजली सच होती हैं, दुनिया में आप कहीं भी हूँ फैक्ट्स होती हैं. जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो आप whether you are in Pakistan, whether you are in Australia, whether you are in Africa, the earth keeps on revolving around the sun. The fact doesn't change. इसी तरह से general truths like God is one. So for Muslims, that truth remains the same whether they are here, whether they move to moon, whether they move to any country in the world. This fact remains the same for them. So it is a general truth for every Muslim. Similarly, the
थिंग्स फॉल ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक जनरल ट्रूथ है। तो चीज़ें जो अर्थ पे गिरती हैं वो क्यों गिरती हैं? ग्रेविटी की वजह से। तो अब ये जो ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल है ये भी अर्थ के ऊपर कहीं भी आप होंगे सेम रहेगा। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अर्थ पे कहीं भी आप होंगे सेम रहेगा, यानी जो साइंटिफिक रूल्स हैं या लॉज हैं वो सेम रहते हैं। इसी तरह से इफ़ यू कट समबडीज वेन्स द ब्लड कम्स आउट, सो दैट मीन्स कि ये एक जनरल ट्रूथ है, किसी के भी आप वेन्स को काटेंगे तो ब्लड बाहर आएगा। सिमिलरली इफ यू बाइंड द वेन्स द ब्लड विल स्टॉप और द ब्लड स्टॉप्स, सो दैट मीन्स कि ये भी एक जनरल ट्रूथ है। तो कोई भी वो चीज़ जो यूनिवर्सली कहीं भी आप हूँ सेम वे में अप्लाई होती है, यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ या लॉ है या रूल है या फैक्ट है, उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड इट सेट्स इन द वेस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 degrees and it freezes at 0 degrees, earth revolves around the sun and the sun doesn't revolve around the earth, then scheduled events, यानी फ्यूचर टाइम टेबल अगर आपने पहले से शेड्यूल कर लिया हो कि फ़लाँ दिन हम ये काम करेंगे, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो टाइम टेबल फिक्स्ड हो और डेली उसी टाइम पे वो काम होता हो। जैसे ट्रेन्स और बसेस का शेड्यूल होता है, स्कूल्स और कॉलेजेस के टाइमिंग्स होती हैं, इसी यूनिवर्सिटीज़ की टाइमिंग्स होती हैं, ऑफिसेज़ की टाइमिंग्स होती हैं, वो डेली सेम रहती हैं ना। अगर एक दिन वही टाइम है तो अगले दिन भी वही होगा, उससे अगले दिन भी वही होगा, उससे अगले दिन भी वही होगा। तो इवन अगर आप किसी को कल का टाइम भी बता रहे हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता सकते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 9 AM टुमारो, अब टुमारो फ्यूचर है लेकिन लीव्स एट 9 AM यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों? क्योंकि वो आज भी 9 AM ही गई है, वो पिछले दिन भी 9 AM ही गई थी, वो अगले उससे अगले दिन उससे अगले दिन उससे अगले दिन भी 9 AM ही जाएगी, दैट इज इट्स शेड्यूल। तो रिपीटेड एक्शन है, रेगुलरली होता है, बार बार होता है, सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 o'clock, अगेन ये नहीं कि 10 बजे आज शुरू होगी, हमेशा 10 बजे ही शुरू होती है। द शॉप ओपन्स एट 8 AM, अगेन इट्स द रेगुलर टाइम ऑफ द शॉप। देन परमानेंट सिचुएशंस, यानी वो चीज़ें जो चेंज नहीं होती, परमानेंट हैं, अभी भी हैं, कल भी होंगी, परसों भी होंगी, 10 साल बाद भी होंगी, 20 साल बाद भी होंगी। देर इज़ नो चेंज इन साइट एट लीस्ट फॉर नाउ। शी वर्क्स एज अ डॉक्टर, तो जाहिर बात है फ्यूचर में वो डॉक्टर छोड़ के कुछ और तो नहीं बन जाएगी। दे लिव इन न्यूयॉर्क, सो दैट मीन्स कि अपेरेंटली फ़िलहाल उनका न्यूयॉर्क से कहीं और जाने का इरादा नहीं है। ही टीचेज इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी, तो अगेन उसका फ़िलहाल जॉब चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। देन इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, यानी जब आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हूँ या उसको रास्ता बता रहे हूँ, डायरेक्शंस दे रहे हूँ। यू टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट स्ट्रीट, बेसिकली तो आप उसको फ्यूचर के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कि जब नेक्स्ट स्ट्रीट तक पहुंचो तो लेफ्ट मुड़ जाना, लेकिन आप इंस्ट्रक्शंस उसको देते किस में हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फर्स्ट यू बॉयल द वाटर देन यू ऐड द पास्ता, प्रेस द बटन टू स्टार्ट द मशीन। तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस हों, कोई भी डायरेक्शंस हों, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी जाती हैं, हालांकि उस पर्सन ने वो काम करना फ्यूचर में होता है, यानी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके बाद वो काम करेगा ना, लेकिन दी हमेशा वो प्रेजेंट सिंपल में जाती हैं। फिर अगर आपने अपनी फीलिंग्स या ओपिनियंस पे जोर देना हो, यानी अपने इमोशंस ऐड करने हों, एम्फसाइज करना हो कि आप इस चीज़ को लेके कितने पैशनेट हैं। आई लव चॉकलेट, शी हेट्स वेटिंग इन लाइन, वी बिलीव इन इक्वालिटी। सो ये वो सारी सिचुएशंस हैं जिनके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। लेट्स हैव अ लुक अगेन। हैबिचुअल एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो बार बार रेगुलरली हैबिचुअली होते हों। She wakes up early every day. They play football on Sundays. I drink coffee every morning. General truths or universal facts. It is used to state facts or truths that are generally accepted.
Then sun rises in the east, water boils at 100 degrees, earth revolves around the sun. Then scheduled events or future timetable. It is used to talk about future events that are part of a fixed timetable or schedule. The train leaves at 9 a.m. tomorrow. The meeting starts at 10 o'clock. The shop opens at 8 a.m. Then permanent situations, used for actions or situations that are permanent or do not change often. She works as a doctor. They live in New York. He teaches English at the university. Then instructions or directions. Present indefinite is often used to give instructions or directions. You turn left at the next street. First you boil the water, then you add the pasta. Press the button to start the machine, emphasizing feelings or opinions. This tense can also express strong opinions or emotional states. I love chocolate. She hates waiting in lines. We believe in equality. Okay, now you have exercise. 1 minute, let me have a look at it. Yes, it's 10 sentences. So just solve it. सॉल्व करके आपने करना ये है कि जस्ट मार्क द आंसर विद योर सेल्फ. जब आप कर लें तो आपने सिर्फ कमेंट में लिख देना है डन. जब आप सबका हो जाएगा देन आई विल गिव यू द आंसर्स और आपने चेक करके मुझे ये बताना है कि आपका स्कोर कितना है. फिर जिस जिस सेंटेंस में मिस्टेक्स होंगी उसको हम आपस में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाए. क्लियर हो गया कि क्या करना है. इन 10 सेंटेंसेस को सॉल्व करना है, अपने पास आंसर्स रखने हैं और फिर बस मुझे ये बता देना है कि आपने कर लिया है. जब सबका हो जाएगा देन आई विल गिव यू द आंसर्स. फिर हम ये देख लेंगे कि आपके कितने ठीक हैं और कितने रॉन्ग हैं. फिर जो जो रॉन्ग होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे. ओके. कल नहीं आना कॉलेज, मंडे से होंगी लेकिन उसके लिए भी आपको पहले ग्रुप्स में शेयर हो जाएगा. ये वीक आप लोगों का ऑफ है.
कॉलेज की क्लासेस का क्लियर हो गया अब आपको? कल आप लोगों की मेरे साथ क्लास है सुबह 12 बजे ऑनलाइन। Only this is done. What about others? Good. So Richa is also done.
Alright, so let's discuss the answers. So first one is the Muslims believe. Option A. My brother plays cricket every day. Option B. We pray 5 times a day. Option C. Always help the poor. Option D. He said the earth revolves around the sun. Sorry, round the sun. Option D. Money makes the mayor go. Option B. He often comes late. Option B. We usually go to Murray during the summer vacation. Option A. I write a letter to him now and then. Option D. The books are not sold in hotels. Option A. ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है, बट अभी हमने पैसिव वॉइस किए नहीं हैं. We will do them later on. So the books are not sold in hotels. Passive voice. Now you can check your answers and count your correct answers. Good. Okay, so this was our present indefinite or present simple tense.